हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साझा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज का वीडियो कोई पिकअप कार्ड वीडियो नहीं है। आज का वीडियो क्योंकि जुलाई आने वाला है तो मंथली प्रेडिक्शन का है। ठीक है, तो जो पहला हम मंथली प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो फायर साइन के लिए है। ठीक है, तो फायर साइन में एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, तो अगर आपने आपको आप एरीज, लियो, सजिटेरियस में से सन साइन से, मून साइन से या फिर वीनस साइन से अपने आप को इससे रेजोनेट करते हैं, अपने आप को आप एरी समझते हैं, लियो समझते हैं या फिर सजिटेरियस समझते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, इस रीडिंग में हम 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे मेनली। जो तो इस रीडिंग में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जुलाई में आपके पास रिलेशनशिप के हिसाब से क्या हो सकता है, आपके कैरियर के हिसाब से क्या हो सकता है, फिर लव मैसेज भी देखेंगे और थोड़ा सा इंसिस्टर के मैसेजेस भी हम देखना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं विद द एरीज। तो सबसे पहले हम एरीज से अपनी रीडिंग शुरू करते हैं कि एरीज के जो हैं लोग, उनके लिए जुलाई का महीना में क्या उनके लिए हो सकता है। ऑन द पहले लव एंड रिलेशनशिप का देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Wow. It is. वाह, गॉड। देखिए, मैंने आपके सामने ही शफल करा और आपके सामने ही कार्ड्स निकाले। कई बार इतने अच्छे कार्ड्स आ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या है ये। कई बार कोइंसिडेंस इतना अच्छा हो जाता है। बट आई एम हैप्पी टू सी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं अच्छी न्यूज़ दे सकूं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एरीज आपके लिए अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं तो आप देख ही सकते हैं। आई थिंक अगर आपको थोड़ा भी टैरो आपको समझ में आता हो या फिर आप इवन इमेजेस देख के आप समझ सकते हैं, अगर आपको टैरो नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि यहाँ पे आया है द सन। ठीक है, बीच वाली लाइन जो आप देख सकते हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। एंड जो थर्ड लाइन है वो आप उसमें आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कोई नया ऑफर आने की, या फिर आप जिस पर्सन से ऑफर की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो आपके पास आने की बिल्कुल 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 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कॉपी एक ऑफर का कार्ड होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी एक, मतलब लव रिलेशन में काफ़ी अच्छा होता है फेमिनिन एनर्जी का आना। मतलब एक, क्योंकि फेमिनिटी इमोशंस में अगर फेमिनिन एनर्जी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो मैं आपको कुछ सिचुएशन बताना चाहूँगी कि आपके साथ क्या हो रहा है या फिर क्या हो सकता है। फिलहाल प्रेजेंट के बारे में, पास्ट या प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, फिर फ्यूचर के बात पास जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे कार्ड निकला है वो यहाँ पे सन का कार्ड निकला है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्ड्स निकला है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ कप्स निकला है। तो यहाँ पे आप मतलब इतनी मतलब एक सिंक्रोनिसिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सनफ्लावर है और यहाँ पे भी सनफ्लावर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो सन आता है ना वो ऐसे नहीं आता। सन रात के बाद आता है। आई होप आई मेकिंग द सेंस कि मतलब जो दिन निकलता है वो ऑब्वियसली रात के बाद आता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आपने बहुत मेहनत करी है। मतलब आप थे जिन्होंने आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को संभाला, आप थे जिन्होंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी, कब काफ़ी ग्लूमी टाइम जो रहा उसमें आप स्टैंड आउट हुए, आप थे जिन्होंने निडर होकर इस रिलेशनशिप के बारे में शायद एक्सेप्ट करा होगा
मतलब शायद सारी सिचुएशन इधर से उधर हो गई होंगी, तब भी आप खड़े रहे इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे सन कार्ड है कि सन कार्ड ऐसा कार्ड होता है, एक खुशी वाला कार्ड होता है। सन कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि एक बच्चा जो अपने आप में खुश है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कि इनोसेंस है, बट इसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है कि एक इनोसेंस भी है, बट एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। उस पर्सन को पता है कि कब कहाँ किसके लिए स्टैंड होना है और कब कहाँ किसके लिए आपको नो बोलना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये भी पता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपने अपने ऊपर काम करा है, ठीक है। अगर इस रिलेशनशिप में काम नहीं करा तो अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, और अपने ऊपर इतना अच्छा काम करा है कि आपका जो डिवाइन मतलब सॉरी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस हो गया है, क्योंकि इसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है आपका, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ कप्स आया है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ कप्स आना यानी आपकी एक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपने दोनों पे काम करा है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम मस्कुलिन बन के रह जाते हैं या फिर कई बार हम फेमिनिन बन के रह जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो आत्मा है, हमारा जो सोल का नेचर है वो उसमें दोनों है। और जो हमें एक आइडियल पर्सन बनाने के लिए उन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों का होना ज़रूरी है, और आपने इसके ऊपर काम करा है अपने ऊपर, शायद शायद फिजिकली काम करा हो, चाहे अपनी बॉडी पे काम करा हो, चाहे अपने कैरियर पे काम करा हो, तो काम बहुत अच्छा किया है आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर के लिए मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। टू ऑफ कप्स को मुझे बहुत प्यारा कार्ड लगता है, मैं इसे रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके फ्यूचर पे। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक मैरिज का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक होम रिलेटेड एनवायरनमेंट को दिखाता है, एक होम नहीं तो एक घरेलू वाला मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि इट्स लाइक अ ब्राइड हु इज सिटिंग ऑन द स्टेज, ठीक है ना। कुछ इस तरह का जो वाइब्स होती है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिलती है, ठीक है ना। कोई सजा सजी धजी दुल्हन बैठी हुई है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये वाइब मुझे अब भी दिख रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मैंने कहा था, यहाँ पे बिल्कुल 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 चांसेस हैं कि आपको नया प्रपोजल मिले, या फिर आप जिस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उनकी तरफ से कोई ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए, लव एंड रिलेशनशिप में तो आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है एरिस। अब देख लेते हैं लव से रिलेटेड ऑरेकल से आपको कुछ आई थिंक मैसेज मिलते हैं, तो लेट्स से। No two flowers are the same, yet all are beautiful in their own ways. Comparison are odious because they presume all other things are equal, which is never the case between me and you, the universe. Okay. No two flowers are the same, yet all are beautiful in their way. यही आई थिंक मेरे ख्याल से आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, और आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि आप किसी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अलग है। मैं अलग हूँ, ये जो सामने वाला पर्सन है वो अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना शायद आ गया है अब। और इसकी वजह से आई थिंक आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आपको मिले हैं। तो ये वाली बात जो है ये लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। ये कई धक्के खाने के बाद लोगों को समझ में आती है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये है कि जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे ही जो दूसरा पर्सन है वो करे। जैसे होता है ना कि हमारी मम्मियाँ जैसी सब्जियाँ बनाती हैं, तो उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि वही वाला तरीका ही सही है, और हमें भी उस तरीके से ही सब्जी बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये समझना कि मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, वो पर्सन अलग इंडिविजुअल है, मेरी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, ठीक है ना। ये समझने के लिए भी काफ़ी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस आसानी से नहीं आती, ठीक है। तो नो टू फ्लावर्स आर द सेम, यट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। तो ये बात समझने के लिए
वेरी गुड। इरेज आपने बहुत अच्छा काम करा आपने अपने आप पर। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज था फ्रॉम द लव ओरेकल। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कैरियर से रिलेटेड आपकी जुलाई का महीने में क्या होने वाला है, या फिर क्या सी एनर्जी रहने वाली है आपकी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ओके, तो चैरियट, ओके, तो वर्ल्ड और रिवर्स में निकला है। मेरी इंटेंशन नहीं थी बट निकल गया तो निकल गया। ओके, और ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। देखिए, जब कैरियर की बात आती है तो उसके अंदर वर्ल्ड कार्ड का आना बहुत अच्छा होता है, मतलब कहते हैं ना शगुन अच्छा होता है। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कार्ड आया है आपका उल्टा। ठीक है, और इसके साथ जो आया है वो है आया है कार्ड आपका चैरियट। इसका मतलब क्या है, चैरियट के साथ आपका वर्ल्ड का रिवर्स में आने का मतलब है कि संभावना है, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का भी मौका मिल रहा हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल रहा हो। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जो चैरियट कार्ड होता है वो कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है। ठीक है, और ये होता है मास्टरी का कार्ड। वर्ल्ड ऑब्वियसली मास्टरी का कार्ड होता है क्योंकि लास्ट कार्ड होता है हमारे टैरो के मेजर डेक में। यहाँ पर थोड़ी सी जो लैकिंग है वो कॉन्फिडेंस की लैकिंग है। कोई शायद आपको ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है जो शायद आपने कभी नहीं करा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके लिए शायद अच्छा होगा बट आप वो करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एनर्जी है वो अभी भी एक बच्चे वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा, मतलब आप ये समझते हो कि आप, मतलब मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, या मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो इसमें नौसिखिया हूँ, ठीक है ना, मैंने कभी ये काम नहीं करा। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ जो आपके करियर में आने वाली है या फिर आ ही चुकी होगी। बट मेरा सजेशन यही है कि बस गो फॉर इट। अपने कॉन्फिडेंस को ठीक रखिए, थोड़ा सा स्टूडेंट वाला एटीट्यूड रखिए अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं हो यार अब मैं नहीं सीखना चाहता, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब और नहीं सीखना, क्या इतना क्या करना है इतना सीख के, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो एटीट्यूड होता है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब भी यही होता है कि एक स्टूडेंट्स वाला एटीट्यूड आपको अपने लाइफ में रखना है कि यस मुझे ये नया काम है और ये मुझे सीखना है। तो आई थिंक जो एडवाइस है एरीज आपके लिए, थोड़ा सा एक स्टूडेंट वाली सोच रखिए, लर्निंग करिए। ठीक है ना, अगर कोई नई चीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह के तो उसे करिए, कीजिए। ठीक है ना, उससे हिचकिचाए मत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये एंसेस्टर एंजल एंसेस्टर ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकलते हैं फॉर द कैरियर। वैसे सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अपने आप को, अगर कोई नई चीज़ आपको सीखनी पड़ रही है तो सीखिए। ठीक है, हिचकिचाइए नहीं। लेते हैं आपके लिए कार्ड। ओके, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शिफ्ट योर परसेप्शन, वाइट विच बी द लाइट। ओके, तो ये बॉटम ऑफ द डेक पर है आपका एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। इसका मतलब यही होता है। और एयर एयर जो होता है ऑब्वियसली हमारा इंटेलेक्चुअल वाला एलिमेंट के बारे में बात होती है, हमारे माइंड वाली चीज़ों के बारे में बात होती है कि जो हमने सीखा है, जो हमने अब तक समझा है, जो हमारा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा काम है जो आपने आज तक, जैसे होता है ना, आपने आज तक अकाउंट्स का ही काम करा है तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा क्रिएटिव वाला काम कीजिए आप। ठीक है ना,
मतलब कुछ ऐसा काम जिसमें आपने कभी अपने माइंड को इन्वेस्ट ही नहीं करा है, कभी आपने अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी उधर डाली ही नहीं है। कुछ इस तरह का काम आपको करने के लिए कहा जा रहा है, उससे आप थोड़ा सा हिचक रहे हैं, बट ये आपको मास्टर बना देगा। दैट दैट आई एम श्योर। अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो ये आपको मास्टर भी बना देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आपको फिर दोबारा से स्टूडेंट लाइफ की तरफ ले जाइए कि सोचिए कि नया काम है, आपने कभी अकाउंट्स भी तो सीखा ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने बिल्कुल पहले दिन से आप परफेक्ट हुए, आपने सीखा, धीरे धीरे आपने काम किया। ठीक है, इसी तरह इस काम को लीजिए एज ए स्टूडेंट परसेप्शन से लीजिए, मतलब एक स्टूडेंट के, मतलब चलो देखते हैं सीखते हैं, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो थी रीडिंग एरीज के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो एरीज। ठीक है, तो ये आपकी जुलाई की प्रिडिक्शन है। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।